हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पायल लर्निंग हब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के कुछ नए टॉपिक्स जिनके नाम है गुण और शक्ति। आज हम पढ़ेंगे गुण के बारे में। गुण क्या होते हैं, गुण के प्रकार कितने होते हैं, और पढ़ेंगे शक्ति क्या होती है, शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुण एवं गुणों के प्रकार। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, शब्द गुण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है, किसी भी काव्य में रस का भाव उत्पन्न करने वाले तत्वों को शब्द गुण कहते हैं। अब आगे है हमारा शब्द गुण के प्रकार लिखिए। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा माधुर्य गुण, दूसरा होता है ओज गुण, तीसरा होता है प्रसाद गुण। तो सबसे पहले हमारा माधुर्य गुण। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या है माधुर्य गुण की परिभाषा? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन पुलकित हो जाए तथा सुनने से मधुरता का अभाव हो, वह माधुर्य गुण होता है। मतलब ऐसा काव्य जिसे सुनने से मन खुश हो जाए तथा उसे सुनने से मधुरता का आभास हो, मतलब मन खुश हो जाए, मधुरता का आभास हो, वह माधुर्य गुण होता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, राम के रूप को निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं। तो ये हो गया हमारा माधुर्य गुण। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या है ओज गुण की परिभाषा? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से चित्त अर्थात मन में उत्साह, वीरता तथा जोश का संचार हो जाए, वह ओज गुण होता है। क्या है ओज गुण? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से, चित्त मतलब मन में, मतलब ऐसा काव्य जिसे पढ़ने से मन में उत्साह जागृत हो, वीरता उत्पन्न हो, उत्साह उत्पन्न हो, जोश एक प्रकार का जोश उत्पन्न होता है, वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण का उदाहरण क्या है? बुंदे ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हो गया है हमारा ओज गुण तथा ओज गुण का उदाहरण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या होती है प्रसाद गुण की परिभाषा? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से उसका भाव तुरंत समझ में आ जाए तथा हृदय प्रभावित हो जाए, वह प्रसाद गुण होता है। मतलब ऐसा काव्य जिसे पढ़ने या सुनने से उसका भाव तुरंत समझ में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा है, उसका भाव हमें मतलब शब्दार्थ हमें आसानी से समझ में आ जाए, वह प्रसाद गुण होता है। तथा उसे पढ़ने से हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए, हृदय प्रभावित हो जाए, वह प्रसाद गुण होता है। इसका उदाहरण क्या है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे शब्द गुण पूरे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे शब्द शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होती है, शब्द शक्ति क्या होती है, शब्द शक्ति के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ के बीच गहरा संबंध होता है। इस संबंध को जिस शक्ति के माध्यम से ज्ञात किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब शब्द और अर्थ जो होता है उन दोनों के मध्य एक गहरा संबंध होता है, और उस संबंध को जिस शक्ति के द्वारा देखा जाता है, जिस शक्ति के द्वारा ज्ञात किया जाता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अब अगला है हमारा शब्द शक्ति के प्रकार लिखिए। शब्द शक्ति के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के निम्नलिखित 3 प्रकार ये हैं। पहला होता है अभिधा, दूसरा होता है व्यंजना, और तीसरा होता है लक्षणा। सबसे पहले है हमारा अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। क्या है अभिधा शब्द शक्ति? प्रचलित अर्थ। प्रचलित अर्थ का मतलब क्या होता है? मुख्य या सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले है राम विद्यालय जाता है, और फिर अगला है हमारा गाय घास खाती है। तो ये हो गई हमारी अभिधा शब्द शक्ति। अब आगे देखते हैं। अगले नंबर पे है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति।
व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। क्या है व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये हो गया हमारा व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से देखिए। जिस शब्द शक्ति में किसी शब्द के साधारण अर्थ का बोध न होकर अन्य अर्थ को बताता हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसी शब्द शक्ति जिसमें कोई शब्द है उसका साधारण अर्थ का बोध नहीं हो रहा, मतलब उसका जो उसमें कोई शब्द है उसके साधारण बोध ना होता हो, उसमें शब्द का साधारण अर्थ नहीं निकलता हो बल्कि उसका अलग अर्थ बताता हो, अन्य अर्थ को बताता हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? मोहन गधा है। इसमें इसका सीधा अर्थ है मोहन 4 पैरों वाला एक जानवर है जो कि असंभव है, अर्थात इसका लक्षणार्थ क्या निकलता है? मोहन अत्यंत मूर्ख है। तो यहाँ हमारी लक्षणा शब्द शक्ति होती है खत्म। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,